आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसको मैं बिल्कुल स्टार्ट से लूँगा। और एक्चुअल में बुक है मेरे पास कैलकुलस, और इस कैलकुलस की बुक की शुरुआत में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है फंक्शन, जो मैंने पहले लिख दिया हुआ है। इसको सीखने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना होगा। तो मैं सबसे पहले जो यहाँ पर चीज़ सिखाने वाला हूँ और जिससे हम बात शुरू करेंगे वो है सेट। सेट के ऊपर हमने कई दफ़ा ये बात सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी कि सेट जो है, कि सेट कहते किसको हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। और फिर इस सेट को हम एडजस्ट कैसे करते हैं और इससे बाकी चीज़ें किस तरफ हम इसको मूव कर सकते हैं। देखिए, मैं सेट में सबसे पहली बात ये करने लगा हूँ, अ कलेक्शन। ये कलेक्शन होगा किसका? ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, दिस इज कॉल्ड सेट। तो हमें यह पता चला कि सेट के अंदर तीन बातें मेन हैं। एक तो कलेक्शन होना जरूरी है, और दूसरा वेल डिफाइन होना जरूरी है, और तीसरा डिस्टिंक्ट होना जरूरी है। तो मैंने इन तीनों बातों को यहां पर डिस्कस करूंगा बारी बारी। कलेक्शन होने का मतलब यह है कि वो कैलकुलेट हो, एक ही जगह के ऊपर पड़े हुए हो। फिर दूसरी बात, वेल डिफाइन होने का मतलब उनको सब लोग मानते हो उस बात को कि वो ऐसा ही है। और डिस्टिंक्ट होने का मतलब यह है कि उनमें से एक एक पीस हो, यानी एक से ज्यादा एक जैसी चीजें मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पे, वेल डिफाइन होने में कौन कौन सी चीजें वेल डिफाइन नहीं है। मिसाल के तौर पे कौन कौन सी चीजें वेल डिफाइन नहीं है, मैं लिखने लगा हूं। खुशी, इसका मिकदार वेल डिफाइन नहीं है। सवाब वेल डिफाइन नहीं है, यानी हम इसको वेल डिफाइन नहीं कह सकते। इसकी जो मिकदार है उसको हम फाइनल नहीं कह सकते। इसी हिसाब से जायका वेल डिफाइन नहीं है। डर वेल डिफाइन नहीं है। अब वेल डिफाइन, कुछ स्टूडेंट्स यहां पर यह बात करेंगे कि खुशी भी वेल डिफाइन है, स्वाब भी वेल डिफाइन है, डर और जायका भी वेल डिफाइन है। लेकिन अब बात यह कर रहा हूं, मिसाल के तौर पर एक पर्सनैलिटी है, एक स्टूडेंट है जिसको क्रिकेट खेलने में खुशी होती है, और कुछ ऐसे हैं जो क्रिकेट से चिढ़ खाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खुशी का जो मयार है क्रिकेट के खेलने में, वो वहां पर वेल डिफाइन नहीं है। जरूरी नहीं है हर एक का मामला ऐसा ही हो। सिमिलरली स्वाब और गुनाह का मामला भी ऐसे ही है। अगर हम लोग अपने अकायद के ऊपर आए तो कुछ चीज़ों को हम, कुछ लोग बहुत स्वाब समझते हैं और कुछ को हम स्वाब नहीं समझते। जायका, ऑफ कोर्स कुछ चीज़ों को एक ही डिश का जायका अच्छा लगता है और उसी डिश को कुछ लोग नापसंद करते हैं। डर, कुछ लोग एक चीज़ से बहुत डरते हैं और कुछ लोग उसी चीज़ के बहुत करीब तक रहते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो इस लिहाज से हम ये कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब जो सेट है वो हमारे पास वेल डिफाइंड चीज़ों के कलेक्शन का नाम है। अब वेल डिफाइंड कौन कौन सी हैं, तो वो मैं आपके सामने ये लिखने लगा हूं कि अगर किसी जगह पर कोई चेयर पड़ी हो, कुर्सी पड़ी हुई हो, तो हमें कोई कहे कि व्हाट इज दिस, तो हम सारे बता देंगे कि दिस इज अ चेयर। तो ये वेल डिफाइंड चीज़ हो गई। सेल फोन पड़ी हुई चीज़ है मेरे पास, हम देखते ही पहचान जाएंगे कि ये सेल फोन है, ये वेल डिफाइंड चीज़ होगी। और ऐसी चीज़ जिसको हम देखें और हम, कुछ लोग कहें कि ये चीज़ है और दूसरा बंदा ये कहे कि ये नहीं है, तो इसे हम कहेंगे ये वेल डिफाइंड अभी नहीं हुई, ये अंडर डिस्कशन है। फिर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने का मतलब यह है कि अगर मैं किसी जगह पर दो एक जैसी चेयर्स को देखूं तो हम उनको एक कंसिडर कहेंगे, तो हम कहेंगे वो कुर्सियां पड़ी हुई हैं, चेयर्स पड़ी हुई हैं, तो वो एक जैसी हैं। डिस्टिंक्ट होने का मतलब यही है कि जो डिफरेंट होंगी। तो मैं यहां पर बात ये करने लगा हूं, लेट्स सपोज हम एक सेट लिखते हैं, सेट ए, दैट इज 1 2 3 4, और ये वेल डिफाइन हो चुके हैं कि ये नेचुरल नंबर हैं। जब तक ये वेल डिफाइन नहीं हुए थे तब तक हम इसको सेट नहीं कहेंगे, तो हम कहेंगे दिस इज अ सेट। स्टूडेंट्स, आप लोग माइंड ना कीजिएगा अगर आपको मेरी कुछ बातों से इख्तलाफ हो, तो मैंने सिखाने के लिए बात की है ताकि हमें पता चले कि व्हाट इज सेट, क्योंकि सेट से ही आगे मैंने चलना है और फंक्शन तक जाना है।
सेट के अंदर जहां हमारे पास ये वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन हो गई तो इसे सेट कहेंगे। फिर हम ऐसे कहते हैं कि एक और सेट भी हो सकता है, एक और सेट। एक और सेट का मतलब मैं यहां पर इनके नेम लिख देता हूं, एक्स, वाई, जेड और टी, ये दो सेट्स हैं। अगर हम इन दो सेट्स को आपस में जोड़ दें तो हम कहते हैं कि दिस इज रिलेशनशिप, ये ताल्लुक है किन के दरमियान, ए और बी के दरमियान। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं 1, एक को एक्स के साथ जोड़ दिया, 4 को वाई के साथ जोड़ दिया और 3 को जेड के साथ जोड़ दिया और 2 को टी के साथ जोड़ दिया। तो ये जो मेरे पास रिलेशन आया है, ये जो मेरे पास इसका और इसका करस्पॉन्डेंस आया है, हम कहेंगे दिस इज आर, ये रिलेशन है ऑफ दीज टू सेट्स, इन दो सेट्स का ये रिलेशन है। और इन दो रिलेशंस यानी इन दो सेट्स का जो रिलेशन है, इसको हम तब फंक्शन कहेंगे, हम तब फंक्शन कहेंगे अगर हम इसका डोमेन लें, आर का डोमेन लें और वो डोमेन पहले सेट के सारे मेंबर्स पर मुश्तमिल हो, पहले सेट के सारे मेंबर्स पर मुश्तमिल हो और इसमें कोई भी पहला नंबर रिपीट ना हो रहा हो। यानी देखें 1, 4, 3, 2, तो देखें दिस इज इक्वल टू ए, ये ए के इक्वल आ रहा है और इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, यानी यहां पर कोई नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे दिस रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन। दिस रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन। ये कब फंक्शन नहीं होगा, तब फंक्शन नहीं होगा कि यहां पर ये पूरा डोमेन या तो बराबर ना आए पहले सेट के, यानी ए का कोई ना कोई मेंबर अभी मिस हो, और दूसरी बात अगर ए का कोई मेंबर 2 दफा आ जाता तो देन इट इज नॉट अ फंक्शन। अब मैं इसकी डेफिनेशन करने लगा हूं और डेफिनेशन करने से पहले पहले ये बात बता दूं कि यहां पर इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर, 1, x को हम बोलेंगे ऑर्डर पेयर और ये इसका पहला मेंबर है और ये इस ऑर्डर पेयर का दूसरा मेंबर है। इस पहले मेंबर को हम बोलते हैं अब्सिसा और इस दूसरे मेंबर को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो बात ये हो रही है कि जो पहले मेंबर हैं उनकी कलेक्शन की जाए और एक सेट में लिखा जाए पहले मेंबर्स, पहले एलिमेंट्स, तो दिस इज कॉल्ड डोमेन। एंड अगर इनके दूसरे मेंबर्स इसमें रखे जाते तो दिस इज कॉल्ड रेंज। रेंज किसका, इस रिलेशन का। तो हम कहेंगे कि दिस आर इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है, यानी ए से बी की तरफ ये एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब जब मैं इसकी डेफिनेशन करूंगा तो हमें बात समझ आ जाएगी। उससे पहले फिर दोबारा से मैं वापस आऊंगा और बात यहां पर करूंगा जो ए के मेंबर्स हैं इनका रिलेशन बना है बी के साथ, यानी ए के मेंबर ने गए हैं और उन्होंने बी के मेंबर्स के साथ अपन जो है पेयरिंग की है, तो हम कहेंगे कि ये जो ए के मेंबर्स हैं दीज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट। और इसके मुताबिक ये जो ए के मेंबर जाके बी से जुड़े हैं तो जो इसके साथ मेंबर आए हैं इन्हें हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो बात ये होगी कि जो डोमेन के एलिमेंट्स होंगे दीज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और जो रेंज के मेंबर होंगे जो दूसरे हैं दीज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो अब हम यहां पर डेफिनेशन करने वाले हैं फंक्शन की। तो मैं ये बात करने लगा हूं कि फंक्शन, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, दिस फंक्शन इज अ रिलेशन। फंक्शन जो है इज अ रूल, फंक्शन एक रूल है या करस्पॉन्डेंस है या रिलेशन है टू टू सेट्स, दो सेट से, इन सच अ वे, इस तरह से कि ईच एलिमेंट, हर मेंबर अ फर्स्ट सेट, जो पहले सेट का हर मेंबर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर से जाके जुड़े, बी के एक ही मेंबर से जाके जुड़े, देन इट इज कॉल्ड अ फंक्शन, अदरवाइज इट इज नॉट अ फंक्शन। मिसाल के तौर पर मैं एक फंक्शन लिखता हूं एरिया विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। देखें आर की पाई आर स्क्वायर एरिया में लिख रहा हूं, इसमें आर की जो एक कीमत होगी, कोई भी एक कीमत, वो इसका एक ही एरिया देगी। आर की कीमत अगर मैं 1 रखूं यहां पर तो ए मेरे पास पाई के बराबर आएगा। अगर आर की कीमत मैं रखूं 7 तो ए इक्वल टू आएगा 49 पाई। तो देखें आर की हर मेंबर के लिए एक ही एरिया आ रहा है, तो हम कहेंगे दिस इज अ फंक्शन। लेकिन अगर मैं एक बात लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूं तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। या फिर अगर मैं यहां पर x की कीमत रखता हूं 0, x की तो मैंने एक वैल्यू रखी, तो इससे y स्क्वायर का जवाब आ जाएगा a स्क्वायर। तो y की कीमतें कितनी आ रही हैं 2। देखिए y इज इक्वल टू प्लस माइनस a, तो बात ये हो रही है यहां पर मेंबर कुछ ऐसे बन रहा है 0 कामा a और फिर 0 कामा माइनस a। हमें कंफर्म नहीं है कि 0 a के साथ जुड़ेगा या 0 माइनस a के साथ जुड़ेगा, तो एक्चुअली में ये दोनों के साथ जुड़ रहा है, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। एक और मिसाल हम इस तरीके से दे सकते हैं कि जब भी मैं एक का क्यूब रूट लेता हूं 1 की पावर 1/3, तो मैं अगर इसको y के इक्वल लिखूं तो यहां से जो कीमतें आती हैं, इससे जो रिजल्ट्स आते हैं वो क्यूब रूट का, वो एक जवाब आता है 1, एक आता है ओमेगा, एक आता है ओमेगा स्क्वायर। यानी एक की एक कीमत के लिए 1 कामा 1, फिर 1 कामा ओमेगा, फिर 1 कामा ओमेगा स्क्वायर। तो देखें ए के मेंबर के साथ इधर 3 एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड, यहां पर एक से ज्यादा कीमतें आ रही हैं, तो हम इसे कहेंगे ये फंक्शन नहीं है, दिस इज आर रिलेशन। ये रिलेशन है पर फंक्शन नहीं है। होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर एक्चुअली लाइट चलेगी और लाइट के जाने से सही नज़र भी नहीं आ रहा था, तो इसलिए फिर मैंने थ्योरेटिकली ज़्यादा बातें कर ली हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस टॉपिक को मज़ीद स्टडी करेंगे और फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।